আরএসএস এর প্রধান মোহন ভগবত। আজ আরএসএস এর শতবর্ষের অনুষ্ঠান। সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামেই হচ্ছে আরএসএস এর অনুষ্ঠান। আরএসএস সদস্যদের বার্তা সরসংঘ চালকের। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোহন ভগবত। প্রসঙ্গত এই অনুষ্ঠান নিয়েও কম অশান্তি পোহাতে হয়নি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে। এখানেও পুলিশি বাধা এবং পরবর্তী সময় অনুমতি আসে হাইকোর্ট থেকে। जातियां बदली है काम के अनुसार। जन्म जाति में होने के बाद भी काम बदल गया उस जाति का, तो जाति ही बदल गई। ये हुआ है। और कोई व्यवस्था, कोई खान पान रीति रिवाज, कोई पूजा यानी हिंदुत्व ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया। अपने मंत्र पुष्प कहते हैं हम, मंत्र पुष्पांजलि में शब्द आता है। कितनी व्यवस्थाएं थी प्राचीन भारत में? ओम स्वस्ति साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष। इतनी व्यवस्थाएं एक समय भारत में अलग अलग स्थानों पर चलती थी। फिर भी समुद्र पर्यंताया पृथिव्यै एक राटी थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वीराजा ने कृषि योग्य बनाई इस भूमि में समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। तो ये जरूर नहीं कि आज हम हिंदू राष्ट्र है ऐसा सबने मान लिया तो वो जाति व्यवस्था ही आनी चाहिए। हम कोई दूसरी नई व्यवस्था बनाएंगे? समता न्याय पर आधारित, जन्माधारित न हो, गुणकर्माधारित हो, कुछ भी हो। उस समय का समाज विचार करेगा और अपने विकास के लिए और सब में सद्भावना के लिए, सबके विकास के लिए अनुकूल व्यवस्था ले। व्यवस्था तो बदलती है समय के अनुसार। और इसलिए हिंदुत्व यानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये समीकरण गलत है। कोई भी व्यवस्था एक नहीं, वो बदलती है देश काल परिस्थिति अनुसार। पूजा प्रत्येक व्यक्ति की अलग हो सकती है। खान पान रीति रिवाज भूगोल के अनुसार बदलते हैं। ये सारा बदलने वाला है। इन सब में एक बात है, सर्व समावेशी संस्कृति। उसके लिए जिन्होंने काम किया वो पूर्वज, और जिनके कारण हम ऐसे बने वो हमारी मातृभूमि। ये तीन जब तक है तब तक हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। बाकी सारी बातें ये बदलने वाली बात है। उनके वापस आने का डर नहीं पालना कभी भी। जातिगत भेदभाव भारत में कब आया वगैरह आप डॉक्टर आम्बेडकर का पढ़िए, हु वेयर द शूद्रास। बहुत अच्छा रिसर्च है, उसमें आपको पता चलेगा। और आजकल मैंने ये भी पढ़ा है कि 80-85 पीढ़ी के पीछे पहले ये भेदभाव नहीं था, जातियां थी, लेकिन रोटी बेटी होता था। तो गुप्त साम्राज्य के बाद ये रिजिड हो गया और जन्माधारित बन गया। उसके पहले नहीं था। ऐसा भी मैंने पढ़ा है। तो एक अध्ययन करने का विषय है, अध्ययन कीजिए। ये मूल से हिंदू समाज में नहीं है, कभी ये आ गया देशकाल परिस्थिति के कारण, और देशकाल परिस्थिति के परिवर्तन के कारण ही उसके जाने का समय आया है। वो जाने वाला है, वो जाए इसलिए उसको पिटने की आवश्यकता नहीं। वो जाएगा, ठीक से जाए, इतना केवल देखना है। इसके और हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है, वो पहले से है। हम हिंदू है, या कुछ लोग कहेंगे हम भारतीय है, आर्य है, इंडिक लोग है, हिंदवी है। ठीक है, ये सब समानार्थी शब्द है। इनका मतलब एक ही होता है कि भारत भूमि के अंदर परंपरा से रहने वाले और जो सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, वो। ये हमारी एक राष्ट्रीय पहचान सब विविधताओं के बावजूद कायम रही है। आजकल हम विविधता के कारण हमारे नजर में भेद आ गया, इसलिए इसके भेद बनते। तो हमारे नजर से परायापन, दिल से परायापन हटा लो, तो इन सब विविधताओं के बावजूद हम एक कैसे है, और हमारी एकता की ये शोभा है, सारी विविधताएं, ये आपको साक्षात्कार होगा, वो करने की आवश्यकता है। इसके साथ जुड़े एक प्रश्न और भी है। डॉक्टर ममता चावला, आप वैज्ञानिक हैं। प्रश्न ऐसे है
वामपंथी लोग कहते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार ही संघ महिला विरोधी है। इस पर आपकी राय? हम मनुस्मृति लेकर नहीं चलते। हमारा अपना एक संविधान है संघ का। हम महिला विरोधी वगैरह है बिल्कुल नहीं है। हम पूरे समाज का संगठन करते हैं, तो हमारी अपनी पद्धति से महिलाओं को भी और अन्य अन्य कार्यों में हमने जोड़ा है। उनके लिए व्यक्ति निर्माण की व्यवस्था भी राष्ट्र सेविका समिति के रूप से काम करती है। और मनुस्मृति ये अभी लागू नहीं है हिंदू समाज के लिए भी, और जब थी तब भी सारे समाज का व्यवहार मनुस्मृति के अनुसार नहीं होता था। इसलिए संघ महिला विरोधी है, इसको कहने में दम नहीं। अगर संघ महिला विरोधी होता तो मैं तीसरी पीढ़ी का स्वयंसेवक हूं। मेरे पिताजी की माता उनको शाखा में जाने नहीं देती और मेरी माता मुझे शाखा में जाने नहीं देती, क्योंकि कोई भी महिला विरोधी आज होगा तो भी बचपन में तो माता का विरोधी हो ही नहीं सकता हो। तो पहले ही हमारे माताएं चिंता कर लेती। अच्छा, हम ही अकेले भटके लोग हैं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे कार्यकर्ता, विवाहित गृहस्थी कार्यकर्ता यहां पर है, उनको परमिशन ही मिलती है आने की। ये एक कैनार्ड है, नैरेटिव है, इसमें कोई दम नहीं है। जैसा मैंने कहा, आप संघ में आइए, देखिए, आपको पता चलेगा। এর পরের প্রশ্ন অশ্বিনী বাজাজ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাজাজ। তিনি বলেছেন, আজকে জলে বিষ দেওয়া বা রেল লাইনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটছে, যার জন্যে জনজীবন গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? দেশের শান্তিপ্রিয় সনাতনী সমাজ যাতে সুখে শান্তিতে জীবন নির্বাহ করতে পারে, একটি 100 বছরের পুরাতন সংবেদনশীল সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দেশবাসী ও সরকারের কাছে কি প্রস্তাব রাখতে পারে? तो इसका उत्तर तो आ गया है वैसे, लेकिन फिर बताता हूं। सुझाव नहीं, हमको भी करना है, सबको करना है। बलवान को संकट नहीं पीड़ा देते, ये बल संपन्न होना है। और बल के 3 कंपोनेंट्स है। अप्रत्यक्ष ताकत, उससे भी महत्वपूर्ण 2 है, संगठन और शील। शक्ति है लेकिन उन्मत्तता है तो शक्ति का क्षय हो जाता है, शक्ति परास्त भी होती है। शीलवानों की शक्ति कभी पराजित नहीं होती। हनुमान जी कोई पराजित नहीं कर सकता। क्यों? केवल शक्ति संपन्न नहीं है, वो शील संपन्न है। और दूसरी बात है कि एक व्यक्ति के बारे में 2 ठीक है, लेकिन समाज की ताकत समाज के संगठन में होती है, अपनेपन में होती है, एक दूसरे के प्रति संवेदना और सुख दुख में भागदौड़ के कारण होती है। तो ये हमने बढ़ाना चाहिए, इसी को हम संगठन, ये संगठन हमने बढ़ाना चाहिए। उसके लिए अपनी आदतें ठीक करके समाज को जोड़ना चाहिए, अपनी दोस्ती में लेना चाहिए, धीरे धीरे सबको ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज के पास फिजिकल प्रॉवेस है। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।